दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग स्टॉक पोर्टफोलियो के बारे में बात करने वाले हैं। हमारा स्टॉक पोर्टफोलियो कैसे होना चाहिए, हमारे स्टॉक पोर्टफोलियो में कितने शेयर होने चाहिए, हमें अपने पोर्टफोलियो को किस तरीके से डिज़ाइन करना चाहिए ताकि हम अपने पोर्टफोलियो से मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें, हमारे पोर्टफोलियो में जो शेयर है वो हमें मैक्सिमम रिटर्न दे सके। तो हमें किस तरीके से डिज़ाइन करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो को, इस वीडियो में हम लोग समझने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप एक बात ध्यान में रखिए, अपने पोर्टफोलियो में आप 10 से 15 स्क्रिप्ट ही रखिए, उससे ज़्यादा मत रखिए। हमेशा आपके पोर्टफोलियो में 10 से 15 स्क्रिप्ट ही होनी चाहिए, या मैक्सिमम आप 20 स्क्रिप्ट रख लीजिए, या बहुत हो गया तो 25 स्क्रिप्ट रख लीजिए। उससे ज़्यादा स्क्रिप्ट हमारे पोर्टफोलियो में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों शेयर हमें पोर्टफोलियो में सिर्फ रखना नहीं है, बल्कि उन्हें मैनेज भी करना है। उन्हें हमें अपडेट क्या है उन पर्टिकुलर शेयर में, वो अपडेट भी हमें लेते रहना है। अगर एक लिमिट से ज़्यादा शेयर हमारे पोर्टफोलियो में रहेंगे तो हम उसे ठीक से मैनेज नहीं कर पाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन से शेयर में क्या न्यूज़ है, कौन से शेयर में क्या अपडेट है। अगर हमें वो पता नहीं चलेगा तो हम उसके अकॉर्डिंगली एक्शन नहीं ले पाएंगे। हमें अगर कोई बैड न्यूज़ आ रही है कोई पर्टिकुलर शेयर में, तो एग्जिट करने के लिए हमें पता तो होना चाहिए उस पर्टिकुलर शेयर में क्या न्यूज़ है, और वो हमें तभी पता चल सकता है जब लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर हमारे पोर्टफोलियो में रहेंगे। क्योंकि दोस्तों, पोर्टफोलियो में शेयर रखना बच्चे संभालने की तरह है। हम जिस तरीके से जितने बच्चों का ख्याल रख सकते हैं, हम उतने ही बच्चे रखते हैं। वैसे तो 2 ही बच्चे आज के तारीख में मैक्सिमम लोग रखते हैं, बट पोर्टफोलियो हमारा 15-20 शेयर का जरूर होना चाहिए, क्योंकि उतने 15-20 शेयर हर आदमी संभाल सकता है, देख सकता है, ट्रैक कर सकता है। अगर कोई लोग क्या करते हैं कि अपने पोर्टफोलियो में 50 शेयर ऐड कर लेते हैं, 100 शेयर ऐड कर लेते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि कौन से शेयर ऊपर जा रहे हैं, कौन से शेयर नीचे जा रहे हैं, कौन से शेयर में बैड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है। उसके अकॉर्डिंगली वो एक्शन ही नहीं ले पाते, क्योंकि इतने ज़्यादा शेयर रहेंगे तो वो बॉम्बार्डिंग हो जाता है, उससे हम ट्रैक नहीं कर सकते। तो लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर रखिए, 10 से 15 स्क्रिप्ट ही अपने पोर्टफोलियो में रखिए। और ये जो स्क्रिप्ट आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, अलग अलग सेक्टर की होनी चाहिए। एक ही सेक्टर की सारी स्क्रिप्ट अपने पोर्टफोलियो में मत रखिए। अलग अलग सेक्टर की जब हम स्क्रिप्ट अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं, दैट मीन्स हम अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड बना रहे हैं। डाइवर्सिफाइड का बहुत बड़ा बेनिफिट है दोस्तों। जब डाइवर्सिफिकेशन हमारे पोर्टफोलियो में रहता है तो उससे क्या होता है कि रिस्क जो है वो मिनिमाइज हो जाता है। जैसे कि मान लो आपके पोर्टफोलियो में लीकर कंपनी के भी शेयर है, ऑटोमोबाइल कंपनी के भी शेयर है, आईटी कंपनी के भी शेयर है, बैंकिंग कंपनी के भी शेयर है। अब इसके 2 फायदे हैं, डाइवर्सिफिकेशन के 2 फायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये होता है कि हर एक सेक्टर की अपनी एक साइकिल आती है। कभी आईटी अच्छा करता है, कभी फार्मा अच्छा करता है, कभी बैंकिंग अच्छा करता है, कभी ऑटोमोबाइल अच्छा करता है। तो हर एक सेक्टर की अपनी एक साइकिल घूमती है। तो जब भी जिस सेक्टर की साइकिल घूम रही है उसका आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर सेक्टर के शेयर आपके पोर्टफोलियो में रहेंगे। तो पहला बेनिफिट तो ये हुआ, और दूसरा बेनिफिट इसका यह है कि इससे रिस्क जो है वो मिनिमाइज हो जाता है। मान लो कोई सेक्टर जो है उसमें से एक सेक्टर अगर डूब भी गया तो बाकी सेक्टर आपको बचा लेंगे। मान लो आपके पोर्टफोलियो में लीकर कंपनी के शेयर है, ऑटोमोबाइल है, आईटी है, बैंकिंग है, सारे सेक्टर के शेयर है, और कल मान लो लीकर सेक्टर डूबता है। अगर कल गवर्नमेंट ये अनाउंस कर दे कि कल से इंडिया में लीकर बिकना बंद, तो लीकर के शेयर नीचे गिरना चालू हो जाएंगे, तो लीकर सेक्टर डूब सकता है, डाउन हो सकता है। तो बाकी सेक्टर जो रहेंगे वो आपको बचा लेंगे। और हमें कभी भी हमारी जो टोटल इन्वेस्टमेंट कैपिटल है उसका 10% से ज़्यादा एक पर्टिकुलर शेयर में नहीं लगाना चाहिए। अगर आपने लीकर कंपनी में 10% लगाया तो आपका पैसा कितना डूबेगा? 10% ही डूबेगा। आप अगर मान लो आपने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया है तो 10,000 रुपये ही आपके लीकर कंपनी में डूबेंगे, बाकी 90,000 रुपये आपके सेफ हैं। तो इस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन का फ़ायदा होता है दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पोर्टफोलियो में जो शेयर होते हैं वो बच्चे की तरह होते हैं। जिस तरह हम बच्चे का पूरा ध्यान रखते हैं, हमारा बच्चा ठीक से परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, पूरा ध्यान रखते हैं, ठीक उसी तरीके से हमारे पोर्टफोलियो में जो शेयर है उसका भी हमें ध्यान रखना होता है। हमारे पोर्टफोलियो में जो शेयर है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा खराब परफॉर्म कर रहा है, कौन से शेयर में क्या न्यूज़ है, कौन से शेयर में क्या अपडेट है, ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। और ये सारी अपडेट आप कैसे रख सकते हो? तो इसके लिए दोस्तों सिंपल आप एक काम कर सकते हो कि बिजनेस न्यूज़ चैनल जो है डेली आप 1-2 मिनट भी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से शेयर में क्या न्यूज़ है। आप सिंपल उनकी जो हेडलाइन चलती रहती है 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे ड्यूरिंग द मार्केट, वो आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सी न्यूज़ है। आप ऑनलाइन भी जाओगे, मनी कंट्रोल की वेबसाइट है, moneycontrol.com पे आप जाओगे तो वहाँ पे स्टॉक इन न्यूज़ करके एक सेक्शन होता है, वो सेक्शन देखिए। या ऑनलाइन भी आप बिजनेस न्यूज़ चैनल है, उनके यूट्यूब पे वीडियो चलते रहते हैं, वहाँ से भी आप देखोगे। तो कहने का मतलब है कि थोड़ा समय आपको ज़रूर देना चाहिए डेली बेसिस पर, 2-4 मिनट, 5 मिनट, कि आपके पोर्टफोलियो में जो शेयर है उससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ तो नहीं है। आप बेसिक न्यूज़ देखिए। अगर आपके शेयर में, आपके पोर्टफोलियो में जो शेयर है उसमें कोई न्यूज़ होंगी तो वो बेसिक न्यूज़ में आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि हमारा पैसा लगा हुआ है दोस्तों, वहाँ पे शेयर है, मतलब हमारा पैसा लगा हुआ है, तो हमें ध्यान जरूर रखना चाहिए। अगर आप ये डेली बेसिस पर नहीं कर सकते हो तो आपको महीने में 1 बार, 2 महीने में, 3 महीने में 1 बार जरूर अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू जरूर करना चाहिए। उस तरीके से आप करोगे तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि
कौन से शेयर पिछले 2-3 महीने में ऊपर आए आपके पोर्टफोलियो में, कौन से शेयर नीचे आए हैं। जो ऊपर आए उन्हें छोड़ दीजिए, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा चल रहा है रहने दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट जो नीचे आए पिछले 2-3 महीने में आप देख रहे हो शेयर नीचे आए, वो नीचे क्यों आए उसका रीज़न आप फाइंड आउट करने की कोशिश करिए, किस रीज़न से वो नीचे आए हैं। तो नीचे आए तो कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा, हो सकता है पहला रीज़न कि उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। प्रॉफिट बुकिंग आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, रहने तो नॉर्मल बात है, इट्स ओके। प्रॉफिट बुकिंग आती है, जब शेयर ऊपर चला जाता है तो प्रॉफिट बुकिंग की वजह नीचे आता है, इट्स ओके। हो सकता है उसका क्वार्टरली रिजल्ट ख़राब आया उस पर्टिकुलर कंपनी का, तो ये भी चलता है। 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट ख़राब आते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के क्वार्टरली रिजल्ट ख़राब आते हैं, तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, इसको भी आप कंटिन्यू कर सकते हो इस शेयर को। मान लो उस पर्टिकुलर कंपनी के जो मालिक है उनकी डेथ हो गई, उस वजह से शेयर नीचे आया, ये भी नॉर्मल बात है। अब देखिए जितनी भी कंपनी स्टॉक मार्केट में, सबके जितने भी मालिक है सबकी कभी ना कभी तो डेथ होने वाली है। इसका ये मतलब तो नहीं कि उनकी कंपनी डूब जाएंगी, उनकी कंपनी बंद हो जाएंगी, उनके डेथ के बाद में भी उनकी कंपनी चलते रहती है, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर वो अपनी कंपनी को चलाते हैं, तो पूरा प्रोविज़न वो लोग करके रखते हैं। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, आप शेयर में कंटिन्यू बने रह सकते हो। मान लो कुछ और एक रीज़न हो कि मान लो उस पर्टिकुलर कंपनी के गोडाउन में आग लग गई, तो ये भी कोई बड़ा रीज़न नहीं है, ये भी टेम्पररी रीज़न है। गोडाउन में आग लग गई तो देखिए जितनी भी कंपनियां स्टॉक मार्केट में, इनका फायर इंश्योरेंस होता है, बड़े लेवल पर ये लोग काम कर रहे हैं, सारी प्रोविज़न ये लोग करके रखते हैं, फायर इंश्योरेंस रहेगा, सारी चीज़ें वहाँ से रिकवर हो जाएंगी, तो कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा फायर लगने के वजह भी। बट दोस्तों कंपनी में अगर परमानेंट प्रॉब्लम आती है, तो ये जो मैंने अभी प्रॉब्लम बताई ये सारी टेम्पररी प्रॉब्लम है, इसको रिजॉल्व किया जा सकता है, तो आप शेयर में बने रह सकते हो। बट कंपनी में परमानेंट प्रॉब्लम आती है तो आपको तुरंत वहाँ से एग्जिट ले लेना चाहिए। परमानेंट प्रॉब्लम का मतलब क्या है? परमानेंट प्रॉब्लम का मतलब यह है कि कंपनी अगर इन्वेस्टर के साथ में चीटिंग कर रही है तो तुरंत वहाँ से आपको एग्जिट ले लेना चाहिए। कंपनी इन्वेस्टर के साथ में चीटिंग कैसे कर सकती है? मान लो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ मैनिपुलेशन हो रहा है, कंपनी कुछ इंटरनली फ्रॉड कर रही है, घोटाला कर रही है, स्कैम कर रही है, कुछ इस तरीके की न्यूज़ अगर निकल कर बाहर आ रही है तो तुरंत वहाँ से आपको एग्जिट ले लेना चाहिए। भले ही आप प्रॉफिट में हो तो भी एग्जिट ले लो, लॉस में हो तो भी एग्जिट ले लो, क्योंकि इस तरीके की जो कंपनी होती है दोस्तों आगे जाके इनका बहुत ही हाल बुरा होता है। जैसे कि हमने देखिए यस बैंक, DHFL डूब गई, तो जो लोग टाइमली वहाँ से निकल गए वो लोग बच गए, बट जो लोग वेट करते रहे शेयर बढ़ेगा, जब दिख रहा है आपको कुछ तो भी गलत हो रहा है कंपनी में, तो आपको तुरंत वहाँ से एग्जिट ले लेना चाहिए। मतलब इस तरीके की चीज़ें हो रही है, कंपनी इन्वेस्टर के साथ में चीटिंग कर रही है, तो इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जा सकती। तुरंत वहाँ से आपको इमीडिएटली एग्जिट ले लेना चाहिए। स्टॉक मार्केट में बहुत सारी और अलग अलग कंपनी है जहाँ पर आप पैसा लगा सकते हो, तो इस तरीके की कंपनी में हमें बने नहीं रहना चाहिए। और ये तभी पॉसिबल है जब हम अपने पोर्टफोलियो को देखते रहेंगे, उसके बारे में अपडेट रहेंगे, तभी हम ये चीज़ कर पाएंगे। वरना लोग तो बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओ, ये बात बिल्कुल सही है। लॉन्ग टर्म का मतलब ये नहीं कि आप स्टॉक खरीद कर भूल जाओ, सो जाओ, 10 साल के बाद भी सीधा उठ के आप देख रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। समय समय पर आपको उसको देखते रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपको रीशफलिंग करना है, अच्छे शेयर को अपने पोर्टफोलियो में हमेशा रखना है और ख़राब शेयर को अपने पोर्टफोलियो से बाहर निकालना है। आप हमेशा क्या करिए, अपने पोर्टफोलियो में लॉस बुक करने की कोशिश करिए दोस्तों। मान लो कोई शेयर आपके पोर्टफोलियो में 1-2 साल से पड़ा हुआ है, 2 साल हो गए उस पर्टिकुलर कंपनी को, 2 साल से आपके पोर्टफोलियो में अगर फिर भी वो लॉस में है, दैट मीन्स कंपनी में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तो आपको उस पर्टिकुलर कंपनी का शेयर बेच देना चाहिए और दूसरा शेयर ऐड करना चाहिए। 2 साल के बाद में भी वो शेयर अगर लॉस में है तो कुछ तो प्रॉब्लम कंपनी में होगी। अब वो क्या प्रॉब्लम है ढूंढने की जगह पे अगर आप उस पर्टिकुलर कंपनी को सिंपली बेच दोगे और दूसरा ले लोगे तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो ऐसा आप जब करते रहोगे तो इससे क्या होगा कि आपके पोर्टफोलियो में हमेशा अच्छे शेयर ही रहेंगे और कचरा आप बाहर कर रहे हो। आप देखिए, शेयर आपको सिर्फ 2 ही कंडीशन में बेचना चाहिए। पहला कारण तो ये होना चाहिए कि आपको पैसे की ज़रूरत है। अब आपने शेयर में पैसा लगाया तो कभी ना कभी तो आप शेयर को बेचोगे, तो पैसे की ज़रूरत है तो आप शेयर बेच सकते हो। और दूसरा कारण, जैसे कि मैंने आपको बताया कि परमानेंट प्रॉब्लम, मतलब कंपनी अगर इन्वेस्टर के साथ में चीटिंग कर रही है तभी आपको शेयर बेचना चाहिए। ये 2 रीज़न के अलावा तीसरा रीज़न शेयर बेचने का होना नहीं चाहिए। तो जो शेयर अच्छे चल रहे हैं उसको अपने पोर्टफोलियो में हमेशा रखो, जो ख़राब परफॉर्म कर रहे हैं उसका रिव्यू करो, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो रिव्यू करके उसको आप बाहर कर सकते हो। और दोस्तों आप हमेशा अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप वाले शेयर रखिए और थोड़े से मिड कैप वाले शेयर रख सकते हो। मतलब आपका जो पोर्टफोलियो लार्ज कैप वाले शेयर उसमें होने चाहिए और थोड़े बहुत मिड कैप के शेयर उसमें हो सकते हैं। आप स्मॉल कैप के शेयर अपने पोर्टफोलियो में मत रखिए, क्योंकि दोस्तों एक स्मॉल इन्वेस्टर के लिए, मतलब एक आम निवेशक के लिए स्मॉल कैप के शेयर को ट्रैक कर पाना आसान नहीं होता। स्मॉल कैप में जैसे कि आप जानते हो कि रिस्क उसमें होता ज़्यादा है और उसमें रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है, बट उसे ट्रैक आपका सही होना चाहिए। अगर आपका डिसीजन गलत हो गया स्मॉल कैप को लेके तो आपका बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो सिंपल आप यही करिए कि लार्ज कैप के शेयर अपने पोर्टफोलियो में रखिए और मिड कैप के कुछ शेयर अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो।
तो ऐसा ही आप पोर्टफोलियो बनाइए। और स्मॉल कैप के लिए आप क्या करिए, स्मॉल कैप को आप म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्ट करिए। स्मॉल कैप वाला म्यूचुअल फंड आप खरीद लीजिए, उसमें एसआईपी कर सकते हो या फिर लमसम भी पैसा डाल सकते हो। एसआईपी के ज़रिए आप स्मॉल कैप में पैसा इन्वेस्ट करिए, क्योंकि वहाँ पे प्रोफेशनल फंड मैनेजर होते हैं, वो स्मॉल कैप को आराम से ट्रैक कर लेंगे, क्योंकि उनका रात दिन का काम ही ये होता है शेयर को ट्रैक करना, ठीक है, शेयर के बारे में अपडेट लेते रहना। तो वो आपके बिहाफ में वो संभाल लेंगे स्मॉल कैप और वहाँ से आपको रिटर्न कमा कर दे देंगे। बट आप बिज़ी हो, आपका कोई जॉब होगा, बिजनेस है, तो आपका फुल टाइम यही काम नहीं है स्टॉक में पैसा लगाना, तो आप थोड़ा बहुत यहाँ पे टाइम दे सकते हो। तो बेहतर आपके लिए यही रहेगा कि आप सिर्फ लार्ज कैप वाले शेयर लेते रहो या थोड़े बहुत आप मिड कैप वाले शेयर ले सकते हो। तो ऐसा ही आप पोर्टफोलियो अपना बनाइए। और दोस्तों, आपको हमेशा स्टॉक मार्केट क्रैश में पैसा लगाना चाहिए। जब मार्केट क्रैश करता है तो वो गोल्डन टाइम होता है अच्छे शेयर में पैसा लगाने का। जो अच्छे शेयर होते हैं, क्वालिटी कंपनी के जो शेयर होते हैं, वो नॉर्मली आपको ऊपर के रेट पे ही मिलेंगे, हमेशा महंगे ही मिलेंगे। बट जब स्टॉक मार्केट अचानक से क्रैश कर जाता है, 10% गिर गया, 15% गिर गया, 20% गिर गया, तो उस समय क्या होता है कि जो क्वालिटी कंपनी के शेयर है वो भी नीचे गिरते हैं। जब मार्केट ही गिरा है तो शेयर तो नीचे गिरेंगे, तो वो शेयर नीचे गिरते तो आपको कम रेट पे वो शेयर मिल जाते हैं। कंपनी अच्छी है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मार्केट सेंटीमेंट खराब है, मार्केट क्रैश हुआ। लास्ट टाइम जैसे कि कोविड के टाइम आपने देखा था, सेंसेक्स 50,000 के से गिरकर 25,000 पे आ गया था। तो उस समय क्या हुआ था कि अच्छी क्वालिटी कंपनी के शेयर कम रेट में मिल रहे थे, आधे दाम में मिल रहे थे। जब सेंसेक्स से आधा हो गया तो 60% 70% डिस्काउंट पे आपको शेयर मिल रहे थे। तो उस समय जिन लोगों ने शेयर खरीदा, आज वो अच्छे खासे मुनाफे में, 25,000 का सेंसेक्स 60,000 पे अभी है, तो अब डबल से भी ज़्यादा उनका पैसा हो चुका है। तो दोस्तों, मार्केट जब भी क्रैश करे तो अच्छे शेयर की आप पहले से ही लिस्ट बना के रखो। जब भी मार्केट क्रैश करेगा, इन शेयर में मैं पैसा लगाऊंगा, और वो जो पैसा आप लगाओगे मार्केट क्रैश में, सबसे ज़्यादा रिटर्न आपको उन्हीं शेयर में मिलेगा। तो वो मौका आपको हाथ से जाने नहीं देना है। आपको नज़र बनाए रखना है स्टॉक मार्केट पे। कब स्टॉक मार्केट क्रैश करेगा ये तो किसी को नहीं पता, वो कभी भी क्रैश कर सकता है, कुछ भी इवेंट होगा। कोविड की वजह क्रैश हुआ, किसी को पता नहीं था। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसके लिए आप अलग से अपने सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा निकाल कर रखिए कि जब भी स्टॉक मार्केट क्रैश करेगा, ये पैसा मैं उस मार्केट क्रैश में लगाऊंगा। क्योंकि दोस्तों, जनरली ये देखा जाता है कि जब भी स्टॉक मार्केट क्रैश होता है तो लोगों के पास में एक्स्ट्रा पैसा होता ही नहीं है लगाने के लिए, वो फुल्ली इन्वेस्टेड होते हैं। तो वैसा नहीं होना चाहिए। अलग से आप कुछ पैसा, कुछ फंड बैंक अकाउंट में निकाल के रखिए, जो कि आपका सिर्फ स्टॉक मार्केट क्रैश में ही जाएगा। तो इस तरीके से आप करोगे तो नीचे के लेवल पर भी आप एंट्री ले पाओगे अच्छे शेयर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो बातें पोर्टफोलियो से रिलेटेड की है उसको आप ध्यान में रखिए और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए। दिस इज इमरान शेख साइनिंग ऑफ।